तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौहान। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का टॉपिक कि कौन से दो कर्म कर रहे हैं मनुष्य को बर्बाद और मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए तथा कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझा कर कहूँगा, जिससे तू जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और अगले श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गहन है। तो दोस्तों, अगर हम इन श्लोकों को अपनी भाषा में कहें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, दूसरा विकर्म तथा तीसरा अकर्म। और साथ ही साथ अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गहन है और इसको समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी असमर्थ हो गए हैं। तो चलिए अब एक एक करके कर्म, विकर्म, अकर्म को समझते हैं। तो पहला लेते हैं कर्म। तो दोस्तों, कर्म हम उसे कहते हैं जहाँ मन और शरीर का मेल नहीं होता, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं मन के खिलाफ जाकर करते हैं। मन में कुछ और हो और हम करते कुछ और हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा मन काम में नहीं लगता, हम अपना 100% काम में दे ही नहीं पाते। और वो कर्म भी हम किसी बाहरी फोर्स के कारण करते हैं या किसी के कहने के कारण करते हैं, तभी तो हम अपनी मर्जी के खिलाफ जाते हैं। जो मन में है वो हम कर नहीं पाते। और जब भी हम मन के खिलाफ जाते हैं, अपने मर्जी के खिलाफ जाके कोई भी कार्य करते हैं, चाहे उसे हम अच्छा मानते हो या बुरा मानते हैं, तो वो हमें कष्ट ही देता है। और हम जब भी कोई काम अपने मर्जी के खिलाफ जाते हैं तो हम अपने मन से काम नहीं कर पाते, तो दूसरे की मर्जी हमारे पे चलती है, हम उसके अनुसार काम करते हैं, हम उसके इशारों पे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा उस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा मन करता है घूमने चलें। हम लोग का मन करता है कि घूमने चले, फिर भी हम पढ़ने बैठे रहते हैं, क्योंकि हम अपने मर्जी से नहीं बैठते वहाँ पे, या तो परिवार वाले के या तो किसी को दिखाने के लिए। और ऐसी स्थिति में हमारा मन पढ़ाई पे नहीं लगता, केवल शरीर वहाँ रहता है, मन नहीं रहता। और जब तक मन नहीं रहेगा वहाँ पे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और हम सबका यही हाल है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन कहीं और शरीर कहीं और, तो हम इसे कर्म कहते हैं। तो दोस्तों, अब विकर्म समझते हैं कि विकर्म कहते किसे हैं। हालांकि कर्म और विकर्म में बहुत कम अंतर है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। विकर्म का अर्थ है कि गुलामी करना, चाहे वो किसी मनुष्य का, मान्यता का या किसी भी इच्छा का। जैसे हम लोगों के साथ ये घटनाएं हमेशा होती रहती है कि कोई व्यक्ति शांति से बैठा है और अचानक से आकर कोई उसे छेड़ देता है, गाली गलौज करने लगता है, और हम उससे गाली गलौज करने लगते हैं। और हम कहते हैं कि आदमी हमें गाली कैसे दे दिया। वहाँ पे उस आदमी को उतना महत्व नहीं देते जितना कि उसकी गाली को, अर्थात हम उस गाली की, उस शब्द की गुलाम हो गए। और वह छोटा सा शब्द ना जाने हमसे कितने दुष्कर्म करवा देता। केवल एक गुलामी, उस गाली की हम गुलाम हुए, उसके पीछे पड़ गए, तो पता नहीं कितने दुष्कर्म करवा देता है, कितने हम लोग का समय बर्बाद कर देता है। और ऐसी स्थिति में हम खुद को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करने में लगे रहते हैं। और तो और हमें जब कोई भी इच्छा पकड़ती है कि गाड़ी खरीदना है, सिर्फ एक इच्छा हमारे जीवन में उथल पुथल कर देता है, भागा दौड़ी करने लगती है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये काम करना वो काम करना, मतलब हम अपने आप को पूरी तरह से परेशान कर देते हैं। और हम लोगों को एक बात तो समझना ही होगा कि हम लोगों को कोई भी इच्छा पकड़ती है वो हमसे आगे रहती है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम उसके गुलाम होते चलते हैं, हम उसके लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, उस इच्छा के कारण उसके पीछे पीछे चलते हैं, गुलामी पालते हैं उसकी। और ऐसा ही हम सबका हाल है। और हर गुलामी भय देता है, या तो कोई कार्य करने पर मजबूर करता है या तो कोई कार्य करने से रोकता है। वो मन के साथ जीने नहीं देता, वो अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनने देती। तो चलिए फिर सब तीसरा हम कर्म समझते हैं, अकर्म। अकर्म अर्थात एक निश्चय, जहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, और सारे सफल लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, अकर्म में। अकर्म यानी मन के साथ साथ चलना, जो मन में आए वही करना, मनुष्य की कोई भी मान्यता और इच्छा की गुलामी नहीं, जो अंदर से आए, जो स्पॉन्टेनियस आए। कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना। और सफल लोगों की बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी तो ये तो जरूर ही पढ़ा होगा कि हर सफल लोग किसी की बात नहीं सुनते, न परिवार की न समाज की, और उसमें फिट भी नहीं बैठते। उनकी हम बायोग्राफी पढ़े तो हमको ये लगता है कि आदमी ही अलग था, किसी की बात नहीं सुना, किसी की बात नहीं माना, फिर ये यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि वो अंदर की आवाज़ सुना।
और हम इसको एक छोटे से बच्चे के अनुसार समझते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे थे। हालांकि आप लोगों के आसपास भी छोटे बच्चे होंगे, घर में भी होंगे, आप लोग उनको देखिएगा कि वो छोटे से 4-5 वर्ष के बच्चे अकर्म में स्थित रहते हैं। वो कार्य करते हैं, वो नहीं करते हैं, उनके अंदर से वो स्पॉन्टेनियस होता है, कर्म फूटते हैं, यानी मन और शरीर एक साथ रहता है। जो भी कार्य करते हैं वो अपना पूरा 100% देते हैं। और जब भी हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें थकावट महसूस नहीं होती है। और बच्चे दिन दिन भर खेलते हैं फिर भी नहीं थकते हैं, और उनके देखभाल करने वाले कुछ ही समय में थक जाते हैं। हम लोगों को यह भी अनुभव है कि हम लोग कभी कभी कोई कार्य करते करते इतना उसमें डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि 2-4 घंटे बीत कैसे गए, और उस काम में मज़ा भी बहुत आता है और हम थकते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारा मन और शरीर एक पास रहता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सभी लोग समझते हैं कि सफल लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो मेहनत नहीं, मस्ती कहते हैं। जैसे एडिसन 5000 बार एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को लगता होगा कि बहुत मेहनत किया, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो कर्म में स्थित है। वो 5000 का 10,000 एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी नहीं थकेंगे, क्योंकि उनका मन और शरीर एक पास है। और हम दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन कहते किसे हैं? जब मन और शरीर के खिलाफ जाते हैं। जहाँ मन है शरीर नहीं है तो हमें मज़ा नहीं आता उस काम में, और जिस काम में मन है शरीर है हमें बहुत मज़ा आता है। और सफल लोगों के साथ ऐसा ही है कि वो जिस काम को करते हैं मन और शरीर एक ही पास रहता है, इसलिए वो सफल है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म कोई भी हो, उसमें कोई ABCD नहीं है कि ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर। कोई भी कर्म कर, लेकिन तू दिल लगा के कर। कर्म और तू एक हो जा, पता ही न चले कि तुम कर्म कर भी रहे हो, बस कर्म तेरे अंदर से बहता जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।